हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे इलेक्ट्रिशियन फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारे इससे पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आईटीआई और सीटीआई में, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 85 तक करवा चुका हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से शुरू, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज, इसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। पुंज का मतलब फ्लक्स। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। ये बोल रहा है कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स कैसे गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास, प्राइमरी से, हिंदी में लिखा है प्राथमिक, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी में और सेकेंडरी से प्राइमरी में, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी में। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा सेकेंडरी से प्राइमरी में। और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जो आपने थोड़ा इंग्लिश में इसको पढ़ने की कोशिश करनी, ठीक है, क्योंकि कई बार जो होती है हमारी शुद्ध हिंदी, जैसे यहाँ पर लिखा है प्राथमिक से द्वितीयक, ठीक है, कई बार वो कुछ और भाषा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने थोड़ा इंग्लिश में इसको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी में और सेकेंडरी से प्राइमरी में, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राइमरी से सेकेंडरी में, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ये होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नोट कर लेना आपने इसको, ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं वोल्टेज के आधार पर, ठीक है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। ठीक है, उसका कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये जो आपकी टर्नें दिख रही है ना, ठीक है, ये जो मैंने टर्नें लगाई ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये टर्नें जो दिख रही है, ठीक है, इन टर्नों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी प्राइमरी, ये होती है प्राइमरी, और ये होती है हमारी सेकेंडरी, ठीक है। इसमें मान लो हम प्राइमरी में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सप्लाई देंगे, प्राइमरी में हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। प्राइमरी हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर 240 वोल्ट दी, ठीक है, 240 वोल्ट दी, ठीक है। सेकेंडरी में हमें मिलती है 440, ठीक है। प्राइमरी में हमने 240 वोल्ट दी और सेकेंडरी में हमें 440, उससे मतलब ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्टेप अप। क्योंकि टर्ने जो देखो आपने सबसे पहले देखना है टर्ने, ठीक है। इसमें कितने टर्ने, 1 2 3, इसमें 3 टर्ने, इसमें साइड में 1 2 3 4 टर्नों के आधार से, ठीक है। जिस साइड टर्ने ज़्यादा होंगी उस तरफ मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो सेकेंडरी में हमारी टर्ने, जिस साइड टर्ने ज़्यादा होंगी ना, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हमें वोल्टेज क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, ज़्यादा मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप, ठीक है। इसे बोलेंगे हम स्टेप अप, ठीक है। अगर मान लो ये दूसरी तरफ से ऐसे होता, ठीक है, और तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हमने दी इसको मान लो 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट। यहाँ पर मिली हमें 220 वोल्ट, ठीक है। ये है हमारी प्राइमरी, ठीक है, और ये हमारी सेकेंडरी, ठीक है, ठीक है। इसमें कि देखो टर्ने देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 5 टर्ने, और यहाँ पर कितने, 1 2 3 टर्ने, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, वोल्टेज को क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या मिल रही है हमें, ठीक है। यहाँ पर हमने 440 वोल्ट दी, ठीक है, और यहाँ पर हमें कितनी मिली, यहाँ पर मिली हमें 220, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। मान लो प्राइमरी से सेकेंडरी में हमें, जैसे मान लो प्राइमरी में हमारी टर्नें ज़्यादा थी, ठीक है, और सेकेंडरी में टर्नें कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन, ये हो गया हमारा स्टेप डाउन। पिछले में क्या था, पिछले में जो था हमारी प्राइमरी में टर्नें कम थी और सेकेंडरी में ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो क्या था हमारा स्टेप अप, ठीक है। इस आधार से देखना, ठीक है, जिस साइड मान लो टर्नें, सेकेंडरी साइड मान लो हमारी टर्नें कम है, सेकेंडरी साइड, ठीक है, आपने सेकेंडरी साइड देखना, ठीक है। सेकेंडरी साइड मान लो हमारी टर्नें कम है, ठीक है, कम है, ठीक है,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन, ठीक है। अगर मान लो सेकेंडरी साइड में टर्नें ज़्यादा हैं, ठीक है, प्राइमरी से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप, ठीक है। इस मतलब इससे याद रखना, ठीक है, आपने मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पर, ठीक है, ये होते हैं हमारा ट्रांसफार्मर। और एक बात एक और याद रखनी, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो हमारा ओनली एसी सप्लाई के ऊपर काम करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ओनली हमारा एसी सप्लाई के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है, डीसी सप्लाई के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ये करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है, ये याद रखना है। ट्रांसफार्मर जो हमारा एसी सप्लाई के ऊपर काम करता है, दूसरा हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है हमारा ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप जो है हमारा वोल्टेज को, जहाँ पर मान लो हमने प्राइमरी में 240 दी और सेकेंडरी में हमें 440 मिली, तो वो क्या हो जाएगा स्टेप अप। और स्टेप डाउन होगा, जैसे मान लो हमने प्राइमरी में 440 दी और सेकेंडरी में हमें 220 मिल रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन, ठीक है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, डेल्टा में कनेक्टेड होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जाने पर, ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा डेल्टा में कनेक्टेड एक लोड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसकी तुलना हम 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड से करें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पहला बोल रहा है ऑप्शन हमारा 3 टाइम हो जाएगी, और दूसरा बोल रहा है हमारा 1/3 टाइम हो जाएगी, ऑप्शन तीसरा बोल रहा है हमारा 1/2 टाइम हो जाएगी, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि हमारा इक्वल रहेगी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है, 1/3 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, ये बोल रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब, ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, फिर आया ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर से आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर है क्या चीज, ठीक है। ये बोल रहा है किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी मीन, ठीक है, दक्षता एफिशिएंसी का अधिकतम मान होता है जब, ठीक है, कंडीशन दी है इसमें जब, ठीक है। ऑप्शन दिया हमारे पास पहला कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर हो, ऑप्शन बी दिया हमारे पास कॉपर हानि आयरन हानि से अधिक हो, ऑप्शन सी दिया हमारे पास कॉपर हानि आयरन हानि से कम हो, ऑप्शन डी दिया हमारे पास कॉपर हानि शून्य हो, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर हो, ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपस में इक्वल हो, ठीक है, दोनों बराबर हो, ठीक है, तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अधिक होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में और एक बात याद रखनी, ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमेशा दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉपर लॉस, एक होते हैं हमारे कॉपर लॉस, और दूसरे होते हैं हमारे आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस, ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होते हैं कॉपर लॉस और दूसरा होते हैं आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये वेरिएबल, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। आयरन लॉस जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, ठीक है, ये बातें याद रखनी, ठीक है। कॉपर लॉस जो होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लोड है हमारा, ठीक है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस जो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, लोड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड, ठीक है। कॉपर लॉस जो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस जो हमारे लोड जैसे कम होगा तो कॉपर लॉस भी कम होंगे, लोड ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन आयरन लॉस जो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, जितना मर्जी लोड हो, ठीक है, आयरन लॉस जो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू मतलब कम ज़्यादा नहीं होती, ये कांस्टेंट ही होंगे, ठीक है। और कॉपर लॉस जो हमारे लोड के अनुसार कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखनी, ठीक है, आयरन लॉस जो होते हैं हमारे इससे भी आगे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयरन लॉस जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, आयरन लॉस जो होते हैं हमारे इससे आगे जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। आयरन लॉस जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है।
कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होते हैं, ये लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आयरन लॉस जो होते हैं हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इन बातों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। 89 क्या बोल रहा है हमारा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 88 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न क्या बढ़ाई जाती है। ये बोल रहा है किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न से क्या, अभी बताया मैंने, ठीक है। आपको ट्रांसफार्मर का सिंबल भी बनाया था और उसमें क्या बढ़ रही थी, क्या कम ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। प्राइमरी में हम क्या दे रहे थे, 240 वोल्ट दे रहे थे और सेकेंडरी में हमें 440 मिल रही थी, ठीक है। तो वो क्या हो रही थी, वोल्टेज को क्या कर रहा था, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है हमारा, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम क्या बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, ठीक है। स्टेप अप क्या करेगा, स्टेप अप बढ़ाएगा और स्टेप डाउन हमारा कम करेगा, ठीक है। ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो हमारा वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, ठीक है, ठीक है। और नीचे दिया हमारा, ठीक है, पावर। ट्रांसफार्मर में जो पावर जो होती है ना, पावर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो हमारी पावर होती है, पावर जो हमारी ही क्या रहती है, पावर हमेशा हमारी सेम रहती है, ठीक है। पावर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। पावर सेम ही रहेगी, पावर कम ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और करंट, ठीक है। करंट क्या होता है, ठीक है। करंट में क्या होता है, अगर मान लो हमारी वोल्टेज बढ़ गई, ठीक है। वोल्टेज हमने बढ़ा दी, ठीक है। वोल्टेज बढ़ा दी, ठीक है। वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, करंट हमारा कम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये कंडीशन लगती है, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा करंट बढ़ गया, ठीक है। अगर मान लो हमारा करंट बढ़ गया, ठीक है, करंट बढ़ गया, ठीक है। करंट बढ़ गया तो वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, वोल्टेज हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपस में उल्टा चलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। अगर मान लो वोल्टेज कम हो गई, ठीक है, वोल्टेज कम हो गई तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, ठीक है, करंट के मामले में, ठीक है। वोल्टेज जो हमारा कम ज़्यादा होगी तो मतलब करंट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जो फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी भी सेम रहती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और एसी की फ्रिक्वेंसी होती है हमारी 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। एसी की फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। पावर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, फ्रिक्वेंसी भी बदलेगी, ठीक है। करंट जो हमारा, ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जब प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वेस्टर्न वेस्टर्न मतलब बाइंडिंग, ठीक है, वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर को डैश कहा जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है जब प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज एक ही बाइंडिंग से प्राप्त हो तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी दिया हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास रिंग टाइप ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी दिया हमारे पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। जब मान लो हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है हमारे ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। वोल्टेज के आधार पर, ठीक है, कोर के आधार पर होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप हैं इसके, ठीक है। आप इसको थ्योरी को पढ़ेंगे तब लगेगा आपको पता, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उस हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो अगर मान लो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज एक ही बाइंडिंग से प्राप्त हो, ठीक है, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं हम, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये होता है, मैं इसका सिंबल बना देता हूँ आपको, ठीक है। ये होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये बीच में मैंने बताई नहीं, ठीक है। ये होती है हमारी कोर, इसको बोलते हैं हम कोर, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। कोर जो होती है हमारी किस धातु की बनी होती है, ये बनी होती है हमारी सिलिकॉन स्टील की, ये याद रखना, ठीक है। कोर जो होती है हमारी, ये चीज़ होती है हमारी कोर होती है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, एक ही वाइंडिंग होती है। ये एक ही वाइंडिंग हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का काम करती है, ठीक है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का काम करती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारी कोर, इसकी कोर जो होती है हमारी, ठीक है, ये दोनों ट्रांसफार्मर होती है, ठीक है। दूसरे ट्रांसफार्मर में बनाई थी मैंने बीच में, ठीक है। ये कोर जो होती है हमारी, और ट्रांसफार्मर की कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील की
बनी होती है, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा किसके ऊपर कर रहा था, दूसरा कर रहा था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमेशा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर भी एसी सप्लाई के ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये 3-4 बातें याद रखें, ठीक है। और ठीक है, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का काम करती है, ठीक है। और दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई के ऊपर काम करता है, ठीक है, ओनली एसी सप्लाई के ऊपर काम करेगा, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है ये हमारी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर हो चाहे दूसरा ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, इसमें सभी जो दोनों ट्रांसफार्मर की कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है हमारा ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।